डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, या dy dx क्या है, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, एक ही बात हमारे पास है। इसके लिए सबसे पहले आप इस कुछ फॉर्मूले को याद कर लें। सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x ये इक्वल टू cos x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस sin x होता है। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसकी डेरिवेटिव भी हम लोगों ने निकाल रखा है। डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x ये sec x into tan x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस cosec x into cot x, और डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस cosec स्क्वायर x। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इसके बाद आता है हमारा इनवर्स फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x with respect to x 1 by under root 1 minus x square। यदि sin इनवर्स की डेरिवेटिव याद है तो cos इनवर्स के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस साइन लगा देनी है। ये हमारे पास cos इनवर्स x की हो गई। इसी तरह tan इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1 by 1 plus x square। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x के लिए फिर कुछ नहीं करना है, जो tan इनवर्स x की डेरिवेटिव मिली है उस पे माइनस साइन लगा दीजिए। डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x with respect to x 1 by x under root x square minus 1, और डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x with respect to x ये माइनस 1 by x under root x square minus 1। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो गए। इसके बाद आती है सम अदर फंक्शंस, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। वेरिएबल x है, n एज ए कांस्टेंट है तो nx n minus 1। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x सेम, e रेज टू द पावर में कोई चेंज नहीं होती है। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x बेस नहीं भी दिया जाए तो बेस की कंसीडर करनी है, इसकी वैल्यू 1 by x होती है। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, a रेज टू द पावर x डॉट log a, यहां पर इसमें x की पावर n और a टू दी पावर x में डिफरेंस क्या है, ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है या कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल हमारे पास है। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 1 by x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 1 by x स्क्वायर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 by रूट x है। इसको रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी डायरेक्ट हम यूज करेंगे। अब इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे हम लर्न कर लेंगे। और लास्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ k या c कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, वेयर क्या है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। ये हमारे पास तो जिसमें से फर्स्ट एंड थर्ड टाइप ऑलरेडी आपने बहुत हद तक जो है 11th क्लास में कर रखा है, लेकिन ये जो इनवर्स फंक्शन हमारे पास सेकंड टाइप है जो कि आपने 11th क्लास में नहीं किया था, एक नया टाइप है, इसको सिर्फ फॉर्मूले को लर्न करना है। ये जो चैप्टर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि आपको इस चैप्टर 5 पे कमांड बना देते हैं तो इसके आगे 6, 7, 8, 9 तक जो चैप्टर्स हमारे पास हैं वो इसी पर बेस्ड है। इसलिए यदि चैप्टर 5 के फॉर्मूले हमारे लर्न हो गए तो फिर चैप्टर सेकंड दैट इज कॉल्ड जो सेकंड बुक हमारे पास है, सेकंड बुक में फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद क्या करें, रूल्स। पहला आया था एडिशन रूल में था y इक्वल टू u प्लस माइनस b या w हो तो dy dx हमारे पास हो गए du by dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा दें dw by dx, मतलब d अपॉन dx सब में लगाते हैं, ये एडिशन रूल है। इसके बाद आती है बात हमारे पास प्रोडक्ट रूल की, y इक्वल टू u इंटू b तो dy dx इक्वल टू u इंटू dv by dx
प्लस b इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास है। और थर्ड एंड लास्ट रूल हमारे पास कहते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, ये रूल सारे हम लोगों ने 11th क्लास में कर रखा है, मुझे सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूं। dy dx इक्वल टू क्या है, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर v इंटू यू की डेरिवेटिव माइनस u इंटू v की डेरिवेटिव। इसमें जो है किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल में किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं जो कि इन बिटवीन प्लस की साइन होती है, बट कोसेंट रूल में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो तो पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस फिर न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव। ये चीज आपको याद रखनी है। आइए इसके बाद हम लोगों ने कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चंस भी किए थे 11th क्लास में। अब इन फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए हमारा इस 12th पे डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं चेन रूल की। तो हमारा फर्स्ट है, हम लोगों ने 11th में बहुत कम डेरिवेटिव का सिर्फ बेसिक रूल हम लोगों ने किया था। आइए हमारा स्टार्टिंग हमारे पास होती है चेन रूल। चेन रूल एक्चुअल क्या है कि 5.1 हमारा कंटिन्यूटी का है, तो कंटिन्यूटी हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 से। 5.2 अब यहाँ पर चेन रूल होता क्या है इस बात को समझे। dy dx इक्वल टू आप dy से स्टार्ट करें अपॉन du, फिर du बाई dv और dv बाई dx। कहने का मतलब जो चीज यहाँ पर रखते हैं सेम चीज यहाँ रिपीट करनी है। ये dv यहाँ पर यूज किया तो dv को फिर से रिपीट करनी है, लास्ट में dx हमारे पास dy से स्टार्ट करेंगे और लास्ट हमारा dx से होगा। देखिए जैसे du से du कट गया, dv से dv कट गया, फिर से लास्ट में dy dx हमारे पास रह गया। तो कहने का मतलब ये एक चेन बनती चली जाती है। लेकिन अब यहाँ का क्वेश्चन बनता है कि uv कहाँ से आया, आपने uv कैसे कंसीडर किया। तो इसके लिए चलिए हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू sin 2x है, इसकी डेरिवेटिव निकालनी है। तो आप देखें d अपॉन dx हम इस y के साथ लगाया, तो d अपॉन dx हम इस sin 2x के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं। आप जरा देखिए फॉर्मूले को, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब sin के साथ जो एंगल थी वही एंगल यहाँ हो, तो sin जो है cos में विद सेम एंगल के साथ कन्वर्ट कर जाता है। मतलब sin के साथ जो एंगल है उसी एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो sin जो है cos में कन्वर्ट कर जाता है। तो अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, sin के साथ हमारी एंगल क्या है 2x है, तो पहले इस 2x के रेस्पेक्ट में, और आप मैंने क्या बोला जो d होता है वो यहाँ रिपीट कर जाता है, d2x को फिर से रिपीट कर लीजिए d2x बाई dx। अब sin को उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, sin किसमें कन्वर्ट कर गया cos में विद सेम एंगल, और 2x की डेरिवेटिव 2 हो जाती है क्योंकि किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो, ऐसे समझे कि x हो और डेरिवेटिव निकालनी है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लें dx बाई dx, और dx हमारे पास बन जाता है। तो इस तरह 2x की डेरिवेटिव 2 बाहर निकाल लिया dx बाई dx, और dx बाई dx 1 हो गए, तो इस तरह डेरिवेटिव 2 इंटू cos 2x, ये हमारा आंसर बन गया, वो 2 cos 2x। सपोज कीजिए इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, y इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर 3x, ये क्वेश्चन है, इसकी डेरिवेटिव निकालनी है। d अपॉन dx y के साथ लगाया, d अपॉन dx e रेज़ टू दी पावर 3x के साथ। इसके रूल क्या है, e रेज़ टू दी पावर x को x के रेस्पेक्ट में करें सेम होता है, मतलब e की जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सेम रहता है। तो आप यहाँ पर चेन बना लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू दी पावर 3x को पहले 3x के रेस्पेक्ट में और फिर से 3x को x के रेस्पेक्ट में, e की जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में सेम हो गए हमारे पास, और 3x की 3 हो गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 3 टाइम्स e रेज़ टू दी पावर 3x, ये इसकी डेरिवेटिव हो गई। कुछ और एग्जांपल्स देखें आप। मान लीजिए अब आपके पास टर्म्स इस तरह से बना है कि ax प्लस b रेज़ टू दी पावर 5, ये y इक्वल टू हमारे पास है। अब इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, तो d अपॉन dx इसके साथ लगाया, तो a प्लस b की 5 विद रेस्पेक्ट टू x। अब रूल यहाँ कौन सा बन रहा है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, ये पावर जो है जिस वेरिएबल के ऊपर वही वेरिएबल यहाँ पर है, तो हमारे पास पावर इनटू x रेज़ टू दी पावर -1।
अब हाइट जो है किस पर है, x प्लस बी को पर के ऊपर में, ये डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी रेज टू दी पावर 5 को पहले x प्लस बी के रेस्पेक्ट में, और जो है इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी को x के रेस्पेक्ट में। पावर 5 को है x प्लस बी था, तो ये प्लस x प्लस बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सेम रूल से। n पावर x के ऊपर है तो सेम x यहाँ था, तो हमने क्या कहा, पावर इनटू वेरिएबल टू दी पावर -1, तो पावर 5 इंटू एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर -1, 5 हो गया। अब इसमें एडिशन को अप्लाई कर दें, ax है, a बार कर दें dx बाई dx हो गया, प्लस dt बाई dx, b एज ए कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है, तो ये सिर्फ रह गया क्या, a हो गया, a प्लस 0 दैट इज कॉल्ड t, तो इसको कह सकते हैं 5a x प्लस b रेज टू दी पावर 4, ये हमारे पास आंसर बनते हैं। इसी तरह देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अभी, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन क्यूब x है आपके पास, ये हमारे पास साइन क्यूब x। अब इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालें, y इक्वल टू साइन क्यूब x है, इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालें, तो देखिए फिर से यहाँ पर साइन y इक्वल टू साइन क्यूब x का मतलब साइन x की पावर 3। अब d अपॉन dx इस y के साथ अप्लाई कर रहे हैं, सेम वे में d अपॉन dx जो है ये साइन x होल की पावर 3 के साथ अप्लाई किया, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर ले, डेरिवेटिव ऑफ sin x होल टू दी पावर 3, ये 3 किसके ऊपर है, sin x के, तो पहले sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और फिर sin x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, पावर पे क्या हो गया, पावर पहले आ गया sin x और इसकी पावर -1 कर दिया, और sin x की डेरिवेटिव cos x होगी 3 cos x और इनटू sin x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x करेंगे, ये डेरिवेटिव होगी हमारे पास। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, sin क्यूब 2x इनटू cos टू दी पावर 5 3x, ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है और इसकी डेरिवेटिव निकालनी है। तो सबसे पहले तो u और v के कांसेप्ट में ब्रेक कर लें, dy dx sin क्यूब 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos टू दी पावर 5 3x प्लस फिर cos की पावर 5, इसको बाहर कर दें और डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब 2x dx, ये हमारे पास हो गया। प्रोडक्ट में ब्रेक किया, अब प्रोडक्ट के बाद क्या करें, चेन रूल अप्लाई करें, sin क्यूब 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, ये इसकी पावर 5, अब 5 किसके ऊपर है पावर, cos 3x के ऊपर में, तो cos 3x के रेस्पेक्ट में, फिर cos 3x की एंगल क्या है 3x है, तो cos को 3x के रेस्पेक्ट में और 3x को x के रेस्पेक्ट में, इस तरह की चेन हमारे पास फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह cos की पावर 5 3x डेरिवेटिव ऑफ sin 2x की पावर 3, वो पहले sin 2x के रेस्पेक्ट में, फिर sin 2x को 2x के रेस्पेक्ट में और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x को x के रेस्पेक्ट में। अब इस तरह इसको सिंपलीफाई कर दी जाए तो sin क्यूब 2x ऐसे रहेगा, हाइट cos 3x की पावर 5 -1 तो 4 हो गया, cos का माइनस sin 3x हो जाएंगे और 3x का 3 हो गया। इसी तरह cos टू दी पावर 5 3x डॉट 3 sin 2x की पावर 2 हो जाएगी, sin की डेरिवेटिव cos 2x हो गया इनटू 2 हो गया। अब इसको जरा एनालाइज करके लिख लें, 5 और 3 मल्टीप्लाई हो गया विद माइनस आई, तो -15 कह दिया आपने। पहले छोटी छोटी टर्म्स को लिख लेते हैं, तो क्या हो गया -5 माइनस और 3 मल्टीप्लाई किया -15 sin 3x cos की पावर 4 3x sin क्यूब 2x हो गया आपके पास, फिर प्लस में 3 2 6 हो गया cos 2x इनटू sin स्क्वायर 2x इनटू cos टू दी पावर 5 3x होगी। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव हमारे पास हो गई इस फंक्शन की। ये तो आपके लिए ये जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है, एक्सरसाइज 5.2 में 1 to 8 करेंगे और प्लस एक्सरसाइज 5.4 डू ऑल
तो 5.2 में 1 से 8 तक क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं और 5.4 के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपके पास। अभी 5.3 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।